एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज वापस से मैं एक व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें आज ना मॉर्निंग से ही, ऑलमोस्ट मॉर्निंग से ही मैंने ये व्लॉग शुरू करा है। मैं नहा धो ली थी, घर के काम ऑलरेडी हो चुके हैं, बट वैसे ये होता है कि मैं पहले सारा लंच वगैरह, ब्रेकफास्ट वगैरह बना लेती हूँ, उसके बाद ये सब काम करती हूँ। बट आज डस्टिंग वगैरह में थोड़ा डीप डस्टिंग किया था, तो इतना टाइम हो गया कि सोचा पहले नहा धो लूँ, उसके बाद सारे काम करूँगी, मतलब खाना वाना बनाऊँगी। तो वही अभी कपड़े वगैरह डाले हैं, यहाँ ऊपर के रूम को थोड़ा सा जो भी मैट वगैरह डालने थे वो डाले हैं। अब मैं यहाँ सारे ही धूप के आने के रास्ते बंद कर रही हूँ, क्योंकि ना धूप इतनी तेज़ होने लगी है, गर्मी इतनी होने लगी है। हालांकि कितना भी कर्टन डाल लो, कुछ भी कर लो, तो धूप तो आती है, सनलाइट इतनी तेज़ आती है। और ये तो ऊपर वाला फ्लोर है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बट स्टिल अपनी साइड से तो करना ही पड़ता है। और वही चीज़ अब यहाँ नीचे भी मैं कंटिन्यू करूँगी। विंडो वगैरह यही आज मैंने सारी बाहर से क्लीन करी थी, तो ना धूल वगैरह थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मुझे खाना वाना बनाना सही नहीं लगा। तो पहले मैंने सोचा ये सारे काम करती हूँ, उसके बाद आगे सारे काम जो भी कुकिंग का है वो करूँगी। और आज ना मैं छोले बनाने वाली थी, साथ में एक राइस बनाने वाली हूँ, जो बिल्कुल ही फैट फ्री राइस होंगे, जिसको ना आप बिल्कुल ही गिल्ट फ्री होकर खा सकते हैं। वाइट राइस खाते टाइम थोड़े लगता है ना कि फ़ैट खा रहे हैं, या नहीं लोगों को मतलब पसंद आता। और इवन आजकल तो मार्केट में ब्राउन राइस जो है बहुत इजीली अवेलेबल है, बट स्टिल बहुत लोगों को टेस्ट बर्ड नहीं सेटिस्फाई होते। मैंने सोचा था कि नीचे आने के बाद पहले अपने लिए कुछ चाय वगैरह बनाऊंगी, बट गर्मी इतनी लग रही थी कि मैंने नारियल पानी पिया। और जब मैं डस्टिंग कर रही थी ना, उससे पहले ही मैंने छोले बॉईल होने रख दिए थे, और सारे छोले बॉईल कर लिए थे, और साथ में ही मैंने जो राइस थे वो सोक कर दिए थे। बस किचन में आ ही गई हूँ, तो जो भी ब्रेकफास्ट वगैरह है और जो भी सॉरी लंच है उसकी प्रिपरेशन करूँगी। साथ ही मैं आज आपके साथ एक फ्रूट रायता की भी रेसिपी शेयर करूँगी। मिक्स रायता बोल लीजिए, बहुत अच्छा बनता है। दोनों ही रेसिपी बहुत अच्छी हैं। यहाँ जो मैंने बताया था ना, जो मैंने अपने राइस सोक करे थे, वो हाफ एन आवर से ज़्यादा हो चुका था, अच्छे से सोक हो चुके हैं। उनको मैंने अच्छे से वॉश किया है 2 3 4 पानी से, मतलब आप तब तक कर लें जब तक पानी साफ ना आ जाए। और उसको मैंने डायरेक्टली एक कढ़ाई में बनाया है। ये वाले जो राइस है ना, ये आप किसी खुले बर्तन में ही बनाएं तो ही वो सही बनता है। यहाँ पानी का कोई मेजरमेंट नहीं है, हमें कोई नाप तोल के पानी नहीं लेना है। बस इतना पानी लेना है कि सारे ही हमारे जो चावल हैं वो अच्छे से डिप हो जाए, भीग जाए। और मतलब ये भी नहीं है कि आप पूरा ही कढ़ाई भर के पानी ले लो और वो उबले और वो बाहर आने लगे, ऐसा भी नहीं करना है। आप पानी डाल दो उसमें अच्छा खासा, और उसे अच्छे से बॉईल होने के लिए छोड़ दो। हमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं डालना है, बस एक बॉईल आ जाने तक फुल फ्लेम पर इसको कुक होने के लिए छोड़ देना है। यहाँ साथ ही में मैं तैयारी करी थी नाश्ते की, मतलब हस्बैंड को देना था। मेरा तो कुछ मूड नहीं था, क्योंकि ऊपर से होकर आई ना तो बहुत गर्मी लग रही थी और मन ही नहीं करा, बस मैं नारियल पानी ही पीती जा रही थी थोड़ी थोड़ी देर में। यहाँ मैं दोनों ही चीज़ों की जो तैयारी है वो साथ साथ करूँगी। अगर वैसे देखें तो 3 चीज़ों की, छोलों के लिए भी मसाला रेडी करना है, और जो हमें फ्रूट रायता बनाना है उसके लिए भी कटिंग चॉपिंग करनी है, साथ ही में जो हस्बैंड को सर्व करना है उसके लिए भी। तो इन्हीं में ही तीनों का काम हो जाएगा। सबसे पहले मैंने यहाँ राइस तो आपके सामने चढ़ा ही दिए, तो मैंने सोचा कि फटाफट से एक मसाला भी बनाकर तैयार कर लेते हैं प्याज टमाटर का। वहाँ राइस कुक होता रहेगा और साथ साथ छोले बनते रहेंगे, और बाकी मैं चॉपिंग करती रहूँगी। तो ये है कि मल्टीटास्किंग चलता रहेगा। यहाँ जो राइस था ना, उसको मैंने एक बार अच्छे से हिला दिया है, स्टर कर दिया है। मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ चिपक रहा था या कुछ होगा, बट एक बार ऐसे ही मैंने चला दिया था। और यहाँ मैं अब जो कटिंग कर रही हूँ ना, वो मसाले के लिए ही कर रही हूँ, जो मुझे पीसना है। जो छोलों में जाएगा ना मसाला, वो वाला। तो उसके लिए ही मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 प्याज ले लिया था, 3 टमाटर ले लिए थे, और एक ग्रीन चिली स्लिट करके ले ली थी। अब इसको मैं अच्छे से मिक्सी कर लूँगी।
यहाँ जो प्याज टमाटर मैंने पीसा था उसे मैंने कढ़ाई में पकने के लिए चढ़ा दिया है और यहाँ जो राइस है उसमें भी एक बॉईल आ गया है। देखिए आप कितना सारा पानी है। अभी अभी इसे कुछ नहीं करना है, इसे अच्छे से बॉईल होने देना है। साथ साथ जो मैं नेक्स्ट बता रही थी आपको, जो रायता बनाना था और साथ ही में जो हस्बैंड को सर्व करना था उसके लिए मेरे को कटिंग करना है। यहाँ पहले मैं रायते के लिए ककड़ी होती है ना, उसको चॉप कर रही हूँ बिल्कुल छोटा छोटा। एक ककड़ी को मैंने पहले हाफ करा है और उसमें 4 स्लिट्स लगाए हैं, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया ना वैसे। और जैसे जैसे ककड़ी नीचे आती जाएगी, थोड़ी सी ब्रॉड होगी ना, मैं उसमें एक्स्ट्रा स्लिट्स लगाना स्टार्ट कर दूंगी और हमें बिल्कुल छोटा छोटा बारीक बारीक इसको काट कर तैयार कर लेना है। ये अभी मैं रायते के लिए चॉपिंग कर रही हूँ। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इतना छोटा छोटा हमें काट के इसको तैयार करना है। बहुत इजीली कट जाता है, चॉपर वगैरह यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है और उससे वो टेक्सचर भी नहीं आता है। तो आप कोशिश करें कि आप हाथ से ही काट लें। मैंने भी सारा ये हाथ से ही चॉप करा है। उसके बाद ये मैं अनियन चॉप कर रही हूँ। अनियन इसके लिए भी चाहिए और साथ में जो मुझे हस्बैंड को सर्व करना है ना, वो चने छोले जो मैंने बॉईल करे हैं उसी की चाट काइंड ऑफ सर्व करने वाली हूँ, तो उसके लिए भी मुझे चाहिए। ये जितना मुझे रायता के लिए चाहिए ये मैं इस वाले बोल में सारा ही जितनी भी मैं कटिंग कर रही हूँ ना, जो जो मुझे डालना है सब इसी में डाल दूंगी। नेक्स्ट मैं टमाटो कट कर रही हूँ। इसको मैं जो डीसीड कर रही हूँ ना, ये जो डीसीड्स वाले टमाटोज हैं ये रायता में जाएंगे। ये अगर हम सीड्स के साथ डालते हैं ना तो टेस्ट भी बिगाड़ते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है, इसीलिए मैं इनको भी बिल्कुल ऐसे छोटा छोटा डाइस कर कर और इसको भी उसी में ऐड कर दूंगी जिसमें मैंने अपनी ककड़ी और अनियन अभी ऐड करे हैं। और अब जो नेक्स्ट मैं कटिंग करूँगी वो जो मुझे हस्बैंड को सर्व करना है उसके लिए कटिंग करना स्टार्ट करूँगी। यहाँ जब तक मैंने देखा जो पानी था ना वो ऑलमोस्ट सूख चुका था। ऑलमोस्ट मतलब अभी काफ़ी पानी है, मतलब जितने हमें कुक चाहिए जो हमारे राइस है उतने कुक हो चुके हैं। ये देखिए सिर्फ 90% जितना हमें इसे कुक करना है और इसके बाद हमें ना इसका सारा पानी स्ट्रेन कर लेना है। मैं यहाँ पर एक स्पैचुला लेकर और साथ में एक सूप छन्नी होती है ना, उसमें मैं इसका सारा ही पानी ड्रेन कर लूँगी। अभी जो हमारे राइस है उसमें काफ़ी सारा वाटर कंटेंट होता है, उसको अच्छे से आप स्ट्रेन कर लें, सारा ही पानी उसका अलग से निकाल लें। मैं ये सारा पानी डिस्कार्ड कर देती हूँ, किसी भी तरह से यूज़ नहीं करती हूँ। और अगर आप चाहें तो इसे काफ़ी तरह से यूज़ कर सकते हैं, किसी दाल में डाल लें या फिर कोई छोटा बच्चा है तो वो उन्हें भी दिया जाता है, जैसे 6 मंथ्स प्लस बच्चा होता है ना उनके लिए यूज़ कर लें। बाकी मेरे से तो कुछ भी ये यूज़ होने वाला नहीं है, तो मैं तो सारा ही डिस्कार्ड कर दूंगी। और इसको हमने ना अभी एक आपने देखा मैंने साइड में एक बोल रखा हुआ है उसमें डाल दिया है। और ऐसे ये देखिए ये जो जितना भी ये पानी निकला है ना, ये एक्चुअली में सारा फैट है। जितना भी हमारे चावलों का फैट है वो इस पानी में आ जाता है। अब जब हमने पानी सारा का सारा डिस्कार्ड कर दिया है, मतलब चावलों में नहीं है, तो ये बिल्कुल ही फैट फ्री चावल बनकर हमारा तैयार होता है। इस वाले चावल से अगर आप फ्राइड राइस बनाएंगे ना तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए अभी पहले इसकी ही बात कर लेते हैं। ये जितना भी चावल था मैंने वापस से उसी कढ़ाई में डाल दिया है और इसमें मैंने सॉल्ट डाला है। अब मैंने कोई गैस ऑन नहीं करा है। मैंने आपको बताया था ना ये 90% कुक चावल है। अभी भी आप देखिए चावलों में स्टीम है। इसको मैंने एक बार फ्लफ करा है जिससे सारा ही सॉल्ट सारे ही चावलों में लग जाए और हर तरफ फैल जाए, नहीं तो ऊपर ऊपर रह जाता सॉल्ट और सारे में नहीं जाता। इसको एक बार फ्लफ करने के बाद अब मैं इसको कवर कर दूंगी और इस पर कुछ भी ना भारी सामान आप रख दीजिए। मेरे पास ये छोलों वाला कुकर था, मैंने ये रख दिया। अगर आपके पास मार्बल का चकला हो तो वो रख दो या कुछ भी भारी सामान रख दो, ये अपनी ही हीट में पूरे 100% कुक हो जाएंगे। और इन वाले चावलों से मैं बता रही थी वो बहुत अच्छे बनते हैं फ्राइड राइस। और दूसरा ये चावल हमेशा ना खिला खिला बनता है, मतलब खिला खिला रहता है, आप चाहे कभी भी खाएं। यहाँ जो मेरा मसाला था वो ऑलमोस्ट कुक हो चुका था, तो इसमें मैं आगे के मसाले जो ड्राई पाउडर मसाले होते हैं वो डालना स्टार्ट करी थी। इसकी रेसिपी मैंने एज सच कुछ शूट नहीं करा है, बट बहुत इजी सिंपल सा बनाया था। और यहाँ मेरे टमाटोज़ रह गए थे, कट करते करते देखा था तो उसमें बॉयल आ गया था, तो यहाँ पे मैं टमाटोज़ कट कर रही थी और साथ साथ अनियन कट कर रही थी। अनियन मुझे उस वाली रेसिपी के लिए चाहिए। यहाँ मैं अनियन और थोड़ा सा खीरा और साथ ही में थोड़ा सा टमाटो ये डालकर और उबले हुए बॉइल्ड छोले डालूंगी और वो उनका नाश्ता रेडी हो जाएगा। यहाँ जो रायते के लिए जो भी मैं डालने वाली थी ना, उसमें मैं खीरा भी डालने वाली हूँ। मतलब इसमें आपको जो पसंद हो ना आप वो डाल सकते हैं, सैलेड। और इसमें एप्पल भी बहुत अच्छा लगता है, मैंने एप्पल नहीं डालता। और दूसरी बात बताऊँ तो जो चीज़ आप नहीं खाना पसंद करते ना वो आप इसमें डाल दें और पता भी नहीं चलता है और वो चीज़ आप कंज्यूम भी कर लेते हैं। और बहुत अच्छा और बहुत रिफ्रेशिंग सा ये रायता बनकर
तैयार हो जाता है। यहाँ मैंने उस वाले जितना भी चॉपिंग करा था ना, उसमें मैंने छोले डाले हैं और साथ में थोड़े से पाउडर मसाले डाले हैं, नमक और थोड़ा सा ये आमचूर का पाउडर है, इससे पहले थोड़ा सा गरम मसाला डाला था और इसको हल्का सा शेक कर कर बस ऐसे ही सर्व कर दूंगी नारियल पानी के साथ। हस्बैंड को नाश्ता वगैरह देकर आ चुकी थी और जो मसाला था वो भी बिल्कुल रेडी हो चुका था। अब बारी थी उनमें छोले मिलाने की। तो जो अभी मैं छोटे वाले पैन में जो मिला रही हूँ ना छोले, वो बच्चों के लिए बन रहा है क्योंकि वो लोग मसाला वगैरह थोड़ा कम खाते हैं, छोटे हैं। और जो दूसरा वाला साइड है जिसमें मैंने सारे ही मसाले, पाउडर मसाले भी और ग्रीन चिली वगैरह सब डाला हुआ है, वो हम लोगों के लिए है। यहाँ ये दोनों चीज़ें जब तक रेडी हो रही थी तो हाथ खाली था, सोचा सारे बर्तन ही लगा लूँ और ये भी सारा काम था जो करना ही था, तो ये भी चल रहा था। बच्चों के भी आने का टाइम हो रहा था। मतलब अब इतने बुरे दिन स्टार्ट हो गए हैं ना, लिटरली इतनी गर्मी होने लगी है, बिल्कुल काम करने का तो मन ही नहीं करता। बट वही है कि यार करना तो है ही, हमारा काम है और कौन ही करेगा। तो वही सब चल रहा था यहाँ पे, बर्तन वगैरह लगाना एंड ऑल। यहाँ बर्तन भी लग गए हैं, किचन भी ऑलमोस्ट साफ़ है, तो मैंने सोचा एक बार छोले भी चख कर देख लिए जाए, नमक मिर्च मसाला कैसा है। बिल्कुल ही ठीक था। हस्बैंड गए थे तो जो मेन गेट था वो बंद करा और 2-5 मिनट बैठी। बैठने के बाद जब रूम में गई गई तो बैठने थी, बट देखा कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है, हस्बैंड ने अपना नाश्ता वगैरह करा है तो कर ही देते हैं, मतलब बच्चों से भी ज़्यादा ही करते हैं, पता नहीं क्यों। और ये देखिए ये छोला मिला मुझे नीचे गिरा हुआ, तो अभी अगर मैं ये नहीं करती, पैर के नीचे आ जाता, सारा गंदा हो जाता। वापस से किचन में आ गई और जो भी काम थे, जो भी करने थे, जो बचे हुए थे वो सब करने लगी। यहाँ अब ना मैं आपके साथ अपनी एक लस्सी की रेसिपी शेयर करती हूँ। काइंड ऑफ छाछ है, काइंड ऑफ नहीं, छाछ ही है, लस्सी तो क्या ही कहेंगे, सॉल्टेड है। बस मैंने मिक्सी के जार में थोड़ा सा दही लिया है, उसमें थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है और इसको एक बार चर्न करा है, बिल्कुल पल्स मोड पर, एकदम से नहीं चलाया है, थोड़ा थोड़ा रुक रुक कर चलाया था। और साथ में इसमें मैंने पानी डाल दिया। अभी जो मैं पानी डाल रही हूँ बस इसलिए डाल रही हूँ कि जितना भी जो हमारी दही है ना उसके जो भी चंक्स हों वो डिज़ोल्व हो जाए इसके साथ। सारा पानी मैंने नहीं डाला है, एक तो जार इतना बड़ा नहीं है और वो उछल के सारा मेरे ही ऊपर आ जाता, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत ही डाला और इस तरीके से कर लिया। इसके बाद मैं इसको ना एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और जितना मुझे इसमें डाइल्यूट करना है पानी वो कर दूँगी और नॉर्मल सी नमक वाली छाछ बनकर बिल्कुल रेडी है। चलिए अब रायता का बताती हूँ। रायते के लिए यहाँ मैंने अच्छे से 4-5 लेडल भरकर दही लिया है। दही आप अपने अकॉर्डिंग ले लें, दही ज़्यादा ही लें, अच्छा लगता है, वैसे भी गर्मियों के लिए बहुत अच्छा होता है। और साथ में यहाँ मैंने इसमें डाला था सबसे पहले हींग, फिर डाला था वाइट सॉल्ट। अब मैं ये जो डाल रही हूँ ये है काला नमक, साथ में मैंने डाली है थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर और 4 दाने चीनी। इससे ना बिल्कुल भी खट्टा नहीं पड़ता है रायता, चाहे आप कितनी भी देर के बाद खाएं। और वैसे ही इसको 1 से 2 बार मैंने चर्न करा है। चर्न करने के बाद इसमें 1 बूंद भी पानी नहीं मिलाया है, और पानी ना ही मिलाए तो अच्छा। यहाँ ना मेरे पास एक्स्ट्रा दूध पड़ा हुआ था, मतलब 50 ml था, मैं आपको दिखा रही हूँ ना, तो मैंने इसमें लगभग डाला होगा 20 ml जितना दूध, एक लेडल से भी, हाँ मतलब बिल्कुल थोड़ा सा। और इसको एक बार चलाया। अब ये जितना भी मैंने मिक्स करा है इसको मैंने उसके ऊपर पोर कर दिया है। अभी भी आप देखें बिल्कुल भी मैंने पानी नहीं डाला है, उसके बाद भी थोड़ा सा हमें पतला लग रहा है, मतलब मुझे लग रहा था। तो अब मैंने ना इसमें जो बूंदी होती है ना, मैंने इसमें बूंदी डाली है। मैं वैसे भी इसमें बूंदी डालती ही हूँ, थोड़ा टेस्ट भी एनहेंस करती है। और ये जो बूंदी है डायरेक्टली पैकेट से लेके मैंने डाल दी है, इसको मैंने भिगोया नहीं है। अब ये जितना भी थोड़ा बहुत भी हमें लिक्विड लग रहा है ना, ये भी काफ़ी अच्छा गाढ़ा हो जाएगा। बस अब मैं इसको ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दूंगी। और यहाँ बच्चों के आने का भी टाइम होने वाला था और उससे पहले मैंने ये काम भी सारा कर दिया। बच्चों का ना आज हेड वॉश करना है,
आज मंडे है। वैसे उनका हेड वॉश डे जो होता है संडे का होता है, बट किसी रीज़न की वजह से संडे नहीं हो पाया। फिर मैंने सोचा जब कल बच्चे आएंगे स्कूल से फिर कर दूंगी। तो छोटी वाली बेटी भी आ चुकी थी, और जैसे ये लोग स्कूल से घुसते हैं ना घर, सबसे पहले मेरा काम होता है इनका लंच बॉक्स चेक करना। लंच बॉक्स खाली होता है बहुत अच्छा लगता है, अदरवाइज़ फिर इनकी डांट लगने लग जाती है। बच्चे आ गए थे, पहले मैंने उनको जैसे फ्रूट देती हूँ फ्रूट दिया, फिर इनको नहलाया, और अब ये नहा धोकर बिल्कुल तैयार होकर दोनों आ चुके हैं। इनका थोड़ा सा स्किन केयर करूँगी, बहुत ज़रूरी होता है, जैसे हमारी स्किन की केयर करना ज़रूरी है, बच्चों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो धूप में स्कूल से आते हैं, उसके बाद आज इनका हेड वॉश हुआ था, और इस बार इन्होंने जैसे मुझे देखते थे ना तो बोले हमें भी ऐसे अपने हेयर टाई करने हैं टाल में, जैसे आप अपने करते हो। तो इन दोनों को ऐसे रेडी करा। बच्चों का ना ऐसे ही होता है, जो देखते हैं इनको ऐसे ही चाहिए होता है कि हम, चाहे इनकी वो एज हो नहीं हो, और क्या ही समझाओगे इस एज में बच्चों को कि ये आपका नहीं है, ये आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, थोड़ी बहुत चीज़ों से बच्चे खुश हो जाते हैं तो अच्छी ही बात है। यहाँ इनके भी लंच का टाइम हो रहा था। हेड वॉश करो ना जिस दिन बच्चों का, तो थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ही लग जाता है। अच्छे से क्लीन वगैरह करो, और दो दो बार हेड वॉश करना पड़ता है क्योंकि ऑयल लगा कर रखते हैं। जब तक बाल क्लीन नहीं होते फिर कोई फ़ायदा ही नहीं है। और अभी तो इतनी गर्मी नहीं आई थी, अब से मैं इनका वीक में 2 बार करूँगी, नहीं तो मैं एक ही बार करती थी अब तक। और यहाँ मैंने ये सारे दरवाजे वगैरह बंद करे। जब भी कोई नॉक करता है ना तो मैं पहले इस वाली विंडो से देखती हूँ कि कौन है, खोलना है या नहीं खोलना है। तो इसी वजह से वो खुली रह गई थी, पहले भी कर कर गई थी, फिर कोई था याद नहीं कौन आया था। फिर अब यहाँ इन लोगों का लंच लगाऊंगी, इनका लंच भेजना है, फिर हस्बैंड का भी लंच भेजना है। ऐसे करते करते ही पूरी दोपहर चली जाती है। बट ठीक है यार, काम में लगे रहते हैं ना तो अच्छा लगता है, नहीं तो दिमाग इधर उधर उल्टी फुल्टी बातों में चला जाता है, या फ़ोन में बातें करते रहो, क्या ही फ़ायदा है। ऐसे तो अपने काम में लगे रहो, ज़्यादा अच्छा है। आपका क्या ओपिनियन है बताना मुझे, है ना। और चलिए बच्चों की थाली लगाते हैं। अच्छा, यहाँ मैं एक बात बताऊँ, मेरे दोनों ही बच्चों को ये वाला रायता बहुत पसंद आता है। मतलब उन्हें पता नहीं होता इसमें क्या है क्या नहीं, बस उनको ये पता होता है इसमें अनियन है, और अनियन वो बहुत शौक से खाते हैं। मतलब वो सैलेड में भी कच्चा अनियन खाना उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद है। और ककड़ी वगैरह ऐसे बच्चों को दो तो नहीं खाते, बट इस तरह से दो, मेरे बच्चे तो खाते हैं। आप भी ट्राई कर कर देखना, शायद वो भी खा लें, और अगर खा लें तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों के अंदर कुछ अगर हेल्दी जाए, थोड़ा सा भी चला जाता है तो मदर्स को कितनी ही खुशी हो जाती है। यहाँ इन दोनों को जब से मैं इनकी प्लेट लगा रही थी तब से आवाज़ लगाना शुरू कर दिया था कि अपनी जगह पर जाकर बैठो, मैं आ रही हूँ। पहले मैं इनको बेड पे खाना खिलाती थी तो थोड़ा बहुत ना गिर जाता था, और उधर ही सोते थे, और वही बार बार साफ़ करते रहो। तो अब मैंने कहा यहाँ पर दोनों बहनें बैठो और मैं खाना खिलाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ इन दोनों को खाना खिलाया, तो वही है, थोड़ा बहुत तो गिरना ही था, चाहे मैं अपने हाथ से खिलाऊं चाहे ये दोनों खाएं। वही उसको क्लीन व्लीन कर रही थी, थोड़ा बहुत कर दिया, साफ़ सुथरा पड़ा रहता है ना तो देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, और सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो तो बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल होता है। और यहाँ अब जो बारी थी हस्बैंड का खाना पैक करने की थी। आज इनका हेड वॉश करने में टाइम तो लगा, बट ना टाइम काफ़ी अच्छे से मैनेज हो गया था, क्योंकि रोटी वगैरह बनानी नहीं थी और सब कुछ रेडी था। राइस बने हुए थे। आपने ये चीज़ पीछे नोटिस करी होगी कि राइस अभी भी कितना खिले खिले थे। आपने रेस्टोरेंट्स वगैरह में भी देखा होगा, वहाँ भी मोस्टली इसी तरीके से बनाया जाता है। जैसे हम सारा ही पानी, मतलब जो डबल पानी वाले हिसाब से बनाते हैं ना, उसमें क्या होता है कुछ टाइम के बाद रखे रखे वो ड्राई हो जाते हैं, और फिर उन्हें या तो रीहीट करो या ऐसे अजीब से ही लगते हैं ना। इसमें वो चीज़ नहीं होती है। यहाँ हस्बैंड से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि राइस है तो मेरे को रोटी कम ही भेजना, वैसे 2 भेजती हूँ या 3, आज मैंने एक ही रोटी कर दी। और यहाँ इनका भी सारा लंच पैक कर रही थी। जब हस्बैंड का लंच पैक हो गया उसके बाद मैंने भी तसल्ली से बैठ के खाना वाना खाया, और 10-5 मिनट बच्चों से बात बात करी। फिर मैंने जब अपना खाना वाना खा लिया था उसके बाद यहाँ जो अभी आप देख रहे हैं ना, ये जितना भी लेफ़्ट ओवर बचा हुआ फूड है जो फ्रिज में रखना है, उसको मैं अपने बर्तनों में कर कर रख रही हूँ, क्योंकि मुझे फ्रिज में रखना है। और साथ साथ किचन भी थोड़ी बहुत तो क्लीन करनी ही पड़ेगी, ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। हालांकि अब मैंने ये सब चेंज कर दिया है। पहले मैं सोने से पहले, आई मीन दोपहर में नैप लेने से पहले ना बर्तन वगैरह साफ़ कर देती थी, बट अब इतनी गर्मी होती है ना कि खड़ा नहीं हुआ जाता। एक तो वहीं गैस के आगे खाना वाना बनाओ, फिर वहाँ बर्तन करो। तो मैंने अब ये कर दिया है कि मैं शाम को जब हम चाय वगैरह पी लेते हैं तो सारा एक ही साथ करती हूँ। इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, बट ये है पहले कर दिया करती थी, अब नहीं मन करता है। और दूसरा यार, अपने हाथ का काम है, जब मर्जी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कौन सा ये है कि मेड आएगी तो ये बर्तन रह जाएगा, वो रह जाएगा। तो यहाँ यही था, जो कुछ भी बचा हुआ सामान था उसको मैंने सारा एक
जो जो बॉक्सेस थे वो बनाकर और फ्रिज में रख दूँगी। साथ में थोड़ा सा किचन काउंटर टॉप को क्लीन करूँगी। किचन इतना भी साफ़ मिल जाता है ना तो नेक्स्ट मील बनाने में बहुत खुशी भी होती है और वो जल्दी भी बनता है। मतलब एक छोटे छोटे से काम अगर आप 2-2 मिनट के करके रख लो ना, उससे आगे के 10 मिनट कहाँ बचते हैं वो उसी टाइम पे पता लगता है, जब हम किसी दिन ये काम मिस कर देते हैं ना तब। यहाँ सारे ही आपने देखा अभी पीछे कि मैंने सारे ही खाने को जो भी बचा हुआ था उसको मैंने छोटे छोटे बॉक्सेस में कर लिया है, क्योंकि उनको फ्रिज में रखना है। और साथ साथ मैंने काउंटर टॉप को बिल्कुल हल्का सा क्लीन करा है, जो भी एक्स्ट्रा होता है उसे हटा दिया है, क्योंकि रात को सोने से पहले और जब मैं खाना बना लेती हूँ ना उसके बाद बहुत अच्छे से क्लीन कर ही देती हूँ। तो बस यही है कि अब यहाँ यहाँ बच्चों ने रायता खाया था तो इसलिए मैंने उन्हें ठंडी लस्सी उस टाइम पे दी नहीं थी, हेड भी वॉश करा था। फिर एसी में भी सोते हैं और सबके ही गले के आजकल बुरे हाल है। तो मैंने भी उस टाइम अपनी छाछ नहीं ली थी, बच्चों को भी नहीं दी थी, तो मैंने सोचा चलो अब सोने से पहले इनको भी छाछ वगैरह दे देती हूँ। और हालांकि गर्मियों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, आप भी अपने मील में ज़रूर इंक्लूड करें, बहुत अच्छा रहता है, डाइजेशन भी अच्छा रहता है और बहुत बेनिफिट्स तो इसके होते ही हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि पूरी ही फैमिली में, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, आप बना, हाँ बहुत छोटा बच्चा है तो अलग बात है, अदरवाइज जिस भी एज ग्रुप का आपके घर में मेंबर्स हैं आप सबके लिए बनाकर रख दो और सबको आप सर्व करो। रात के टाइम तो नहीं पिया जाता, ज़्यादातर नहीं भी पीना चाहिए, बोलते हैं ऐसा, तो मैं तो दोपहर में ही बना कर रखती हूँ। कभी कभार तो मैं बच्चों को स्कूल से आते भी सर्व कर देती हूँ, जैसे रेडी होता है ना तो आते ही कभी बोलते कि फ्रूट नहीं खाना, या कभी फ्रूट अवेलेबल भी नहीं होता, कभी कभार ये सिनेरियो भी हो ही जाता है। तो यहाँ मैंने भी अपनी छाछ पी ली और जब तक बच्चे भी अपनी छाछ वगैरह ख़त्म करेंगे तब तक मैं थोड़ा सा वापस से कमरे को क्लीन कर दूंगी, क्योंकि अब सोने का टाइम हो रहा था, इनका भी लेट हो रहे थे। सोचा इनको भी अब सुलाऊं टाइम से। हालांकि मुझे भी अब कुछ नहीं करना है, जैसा मैंने बताया बर्तन तो अब मैं नहीं करने वाली थी, मैं अभी अब आराम से बस चेंज करके सोऊंगी। यहाँ ये दोनों अपना आराम से लेट चुके थे और मुझे बुला रहे थे आप भी आओ तो इकट्ठे सोएंगे। बस यहाँ सारा ही काम हो चुका है और वीडियो ऑलमोस्ट एंड पर है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।